हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की एडिटोरियल को, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो बच्चे होते हैं, अबंडेंट बच्चे होते हैं या जो ऑर्फनेज मतलब अनाथ बच्चे होते हैं, उनको क्या होता है। जिन माता पिता के पास संतान नहीं होती, वो उन बच्चों को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करना मतलब कानूनी रूप से अपना पुत्र या पुत्री स्वीकार कर लेना। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में नो डाउट यहाँ पर हर एक देश की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, जिसमें भारत की पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं आती हैं उनके लिए, और आफ्टर अडॉप्शन बच्चों को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं और रूल किस हिसाब से, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को, जिसका टाइटल है फाइंडिंग अ होम। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF और जो भी वीडियो की लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। द एस्टेब्लिश्ड अडॉप्शन प्रोसेस शुड नॉट बी बाईपास टू इंक्रीज द नंबर्स। तो यहाँ पर जो एस्टेब्लिश्ड अडॉप्शन प्रोसेस है उसको इस प्रकार बाईपास नहीं करना चाहिए कि इंक्रीज द नंबर। ये चीज़ इस लाइन का मतलब आप आगे आने वाले एडिटोरियल में समझेंगे कि आखिरकार इन्होंने क्या कहा। एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है जो पहले से चली आ रही व्यवस्था। Policy intervention without knowledge of the ground reality often end up an exercise in self-gratification for those in authority and result in little or no benefit for the intended target group. Intended मतलब होता है जो इरादत टारगेटेड ग्रुप होता है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मतलब खुद की खुशी के लिए ही कुछ कुछ पॉलिसी, अगर आप किसी पॉलिसी को ऐसे बनाते हैं कि उसका ग्राउंड रियलिटी नहीं चेक करते हो, फिर कोई पॉलिसी आप बना देते हो किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो जो अथॉरिटी होती है या अथॉरिटी में लोग होते हैं वो उनके खुद के खुशी के लिए तो वो पॉलिसी अच्छी होती है, लेकिन जिनके लिए उस पॉलिसी का बेनिफिट मिलना चाहिए उनका लिए वो बेनिफिट मिल नहीं पाता, जिस सोच के तहत वो पॉलिसी निर्धारित की गई थी। Wanting to do good must be matched by the knowing the right thing to do in the circumstances, and in case of children be guided by the child-centric policies। तो यहाँ पर wanting to do good must be matched, जो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का, इसमें चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो जो उन चिल्ड्रन का जो गुड चाहने वाले हैं उनको मैच करना चाहिए कि जो रियलिटीज़ क्या है, मतलब वास्तविकताएँ क्या हैं, ग्राउंड लेवल पर रियलिटीज़ क्या हैं, उनसे मैच खाना चाहिए। एंड इन दिस केस ऑफ चिल्ड्रन वी गाइडेड बाय द चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी। और ये सभी के लिए लागू होता है, लेकिन हम चूँकि चाइल्ड केयर के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के अडॉप्शन के बारे में बात कर रहे हैं इस एडिटोरियल में, तो ये चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी के बारे में है। Whether the recent recommendation of the parliamentary panel to bring more abandoned children into the adoption process will fulfill these parliament पैरामीटर इज एन इशू दैट वारंट फर्दर डिस्कशंस। तो यहाँ पर पार्लियामेंट की जो रिसेंट रिकमेंडेशन आई है बच्चों को क्या करना, अडॉप्शन करने की प्रोसेस के माध्यम, उसको कहीं ना कहीं अभी फर्दर डिस्कशन के लिए जाना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे पैरामीटर हैं जो जिसमें उसको सही करने की आवश्यकता है। रिसेंट रिपोर्ट रिव्यू ऑफ गार्डनरशिप of adoption law by the Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievance Law and Justice has pointed to the huge mismatch between the number of people wanting to adopt children and number of children legally available for adoption, and suggested that the way to remedy that would be ensure that orphanage and abandoned children found begging on the street। तो यहाँ पर देखा क्या गया है कि जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आए हैं, जो पॉलिसी है वो उसको मैच कैसे हो रहा है कि जो अप्लाई करने वाले हैं, बच्चों को अडॉप्ट करने वाले हैं, उनकी एप्लीकेशन ज़्यादा हैं और जो अवेलेबल बच्चे हैं अडॉप्शन के लिए वो कम हैं। कई कानूनी बाध्यताएं होती हैं, पहले मालूम किया जाता है कि ये बच्चा अनाथ क्यों है, इसके माता पिता वास्तविकता में है भी नहीं है या भाग के आ गया है, तो वो सब चीज़ें चेक करके फिर उस बच्चे को अडॉप्शन के लिए अवेलेबल किया जाता है। फिर माता पिता जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी पूरी सारी चेकिंग होती है। तो ये कई ऐसी बाध्यताएं हैं जिसमें ये बताया गया है कि कई बच्चे अवेलेबल ही नहीं हैं अडॉप्शन के लिए, और उसके परिणाम स्वरूप फिर क्या होता है कि वो बच्चे रोड पर भीख मांगते हैं, आर मेड अवेलेबल फॉर अडॉप्शन एट द अर्लीस्ट। और यहाँ पर अगर वो पहले से पहले अगर अवेलेबल होते अडॉप्शन के लिए तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। टू डू सो
It has suggested periodic district survey to identify children who are orphaned and abandoned. तो यहाँ पर it has suggested कई ऐसे periodic district survey हुए, उसमें identify जो children हुए हैं वो जो abandoned हैं वो इस प्रकार की चीज़ों को verify भी करते हैं. The report argue that in a country with million of orphanages only 2,430 children were available for adoptions. तो यहाँ पर रिपोर्ट ने ये भी तर्क दिया कि जो इतने मिलियंस ऑफ ऑर्फनेज हैं भारत के अंदर, उसमें से सिर्फ 2,430 चिल्ड्रन ही अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए. इट इज़ ट्रू दैट देयर आर ऑलवेज मोर पीपल वांटिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्चुअली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन. और ये बात सत्य भी है कि जितने एप्लीकेशन आते हैं अडॉप्शन के लिए, उसमें से जो अवेलेबल चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं. It has been so historically, but increasing chance, as the report indicate, will undoubtedly have to be addressed. According to the report, there were 27,939 prospective parents registered with the Central Adoption Resource Authority as on December 2021 from nearly 18,000 in 2017. तो यहाँ पर ये बात हिस्टोरिकली भी सही है कि जो चांस में इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब अडॉप्शन का जो क्रेज़ है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसको अगर देखा जाए तो 27,939 जो पेरेंट्स हैं उन्होंने रजिस्टर्ड किया था कि उन्हें अडॉप्शन करना है. ठीक है, और अथॉरिटी का नाम क्या है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा. ठीक, लेकिन अगर इसे हम 2017 में देखें तो लगभग 18,000 पेरेंट्स ने एप्लीकेशन फाइल किया था बच्चों को अडॉप्शन के लिए. देयर वर 6,996 ऑर्फनेज abandoned and surrendered children residing in the child care institution considered adoptable, but only 2,430 were declared legally free for the adoption by the child welfare committee. अब क्या होता है कि जो बच्चे मान लो कहीं से भाग आए जिसके माता पिता नहीं हैं, तो वो चाइल्ड केयर अथॉरिटी के पास किसी न किसी मातहत पहुंच जाते हैं. हो सकता है NGO वाले उन्हें पहुंचा दें, कोई व्यक्ति उन्हें पहुंचा दे, या वो खुद ब खुद उस चाइल्ड केयर अथॉरिटी की नज़रों में आ जाएँ, या कोई पुलिस वाला पहुंचा दे. तो यहाँ पर 6,996 बच्चे चाइल्ड केयर अथॉरिटी के पास पहुँचे, रजिस्टर्ड हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2,430 बच्चे ही इस चीज़ को फुलफ़िल कर पाए कि कोई व्यक्ति उनको क्या कर पाए? अडॉप्ट कर पाए. इट क्लेम दैट waiting time for the adoption had increased to 3 years from 1 year in the past 5 years. The total time of children adoption in 2022 was only 3,175. तो यहाँ पर अगर 2021 ये क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ता है, लगभग 1 साल से 3 साल का समय लगता है किसी एक बच्चे को अडॉप्शन के लिए. तो इन सब चीज़ों के दरमियान 2021-22 का अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3,175 बच्चे ही अडॉप्ट हो पाए हैं, जबकि 6,900 ने रजिस्टर्ड किया था. But the process of the adoption in the country was tightened procedurally and legally. तो यहाँ पर in the response rampant malpractice and inter-country adoption racket. तो यहाँ पर जो प्रोसेस है अडॉप्शन की वो क्या कर दी गई है? बहुत कड़क कर दी गई है. क्यों कड़क कर दी गई है? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स बन के विदेशी आते हैं, देश के भी कई लोग पेरेंट्स बन के चिल्ड्रन को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कोई भी मांगने में उनको निकाल देता है, कोई कुछ अलग मतलब माल प्रैक्टिस उनके साथ कुछ अलग अलग काम होते हैं, या फिर वो आप समझ लो कई डिफरेंट टाइप की चीज़ें माल प्रैक्टिस या करते हैं जो कि बच्चों के भले में नहीं होती. Kara was installed as a nodal body for the foreign country and inter-country adoptions to monitor and regulate the process, ensuring through stringent rule that the adoption is in the best interest of the child and no legality is involved. तो यहाँ पर इनलीगलिटी इज इन्वॉल्व. तो यहाँ पर जो कारा है वो इंश्योर करती है कि जितने भी बच्चे अडॉप्ट हो रहे हैं उनकी, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उनकी जो रक्षा है, उनकी जो जीवन है वो एक प्रॉपर तरीके से वर्क करे, वो किसी भी प्रकार की इनलीगलिटी उसमें इन्वॉल्व ना हो. इनलीगलिटी इन्वॉल्व ना हो से मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति बच्चों को ले गया और उसके साथ मतलब कुछ गलत कर रहा है ना. While the parliamentary committee has interpreted that there is a
tone automatic happiness when a child as an institution is placed in a home. It is important to exercise caution. तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये इंटरप्रेट किया कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन अगर किसी बच्चे को होम के अंदर वो करता है तो ये एक हैप्पीनेस का क्षण होता है, लेकिन ये आपको बड़े ही सतर्कता से करना पड़ता है इस प्रकार की एक्सरसाइज। No doubt the country should take care of its children orphanage due to the circumstances, but even and acknowledge that institutionalization may be detrimental over the long term. It should pay equal attention to the finer aspect of the child care and allow itself to guided by the child-centric philosophies। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि इन सब सर्कमस्टेंस को देखते हुए नो डाउट कमेटी का कहना भी सही है कि जो अथॉरिटी है जो इस प्रकार का अधिकार देती है कि हाँ किसी बच्चे को आप अडॉप्ट कर लो, उसके रूल्स रेगुलेशन कड़े होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार की पॉलिसी भी बनानी चाहिए कि जो एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए और बच्चे को अपना घर मिल जाए। ऐसा ना हो कि उसकी लेट लतीफ़ी के चक्कर में बच्चा रोड पर भीख मांग रहा है। देयर आर नो शॉर्टकट इन इंश्योरिंग ऑर्फनेज चिल्ड्रन कम टू नो हार्म। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं है कि जो अनाथ चिल्ड्रन हैं उनको बगैर किसी नुकसान पहुँचाते हुए आप उनको घर प्रोवाइड करवा दो। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।